दोस्तों नमस्कार। साल 2025 कुछ घंटों में चला जाएगा। 26 आ जाएगा। साल बदल जाएगा, हाल नहीं। हालात बेहतर था, बदतर हो गया है। हम तरक्की के रास्ते आगे चल रहे थे, अब बैकफुट पर है। हर तरह से देश सबसे बड़ा कर्जदार देश राष्ट्र बन गया है। गरीबी और बढ़ गई है। बेरोजगारी, अशिक्षा और सबसे बड़ी बात कि बलात्कारियों को सम्मान मिलने लगा है। पहले बलात्कारियों को जेल होता था, आजकल बेल हो रहा है। डर लगता है। प्रशासन जैसा कुछ है नहीं। न्याय मिलेगा नहीं मिलेगा, कौन मुंह खोलेगा। पर एक जैसे सब कुछ सही चल रहा था, एक परिवर्तन हमारे ही लोग जनता ले आए, वैसे ही एक परिवर्तन की इंतजार में। और क्या कहे, नए साल की बधाई सबको। भगवान करे हम सब की मनोकामना पूरी हो कि देश की हालात बदले। देश के ऊपर जो कर्ज है वो हम सब पर है और महंगाई चरम पर है। मिलावट, भ्रष्टाचार सब में हम आगे हैं। बस आगे नहीं है तो विज्ञान में नहीं है, शिक्षा में नहीं है, तरक्की में नहीं है। इसीलिए साल बदल जाएगा, हाल नहीं। कुछ घंटे में 2025 के जगह हम 26 लिखेंगे, पर ये नहीं लिख पाएंगे कि इस साल, पिछले साल कोई नया अस्पताल बना हो, कोई यूनिवर्सिटी बना हो, तो हमारी जो गरीब प्रधान देश है, कुछ साधारण जनता के लिए कुछ अच्छा काम हुआ हो। नहीं। आजकल तो रास्ते की जो हालत है, तो सड़कों में गड्ढा है या गड्ढे में सड़क। बस इसकी सोच है। और सबसे बड़ी बात है कि पहले जो हमारी जाति धर्म को लेकर राजनीति शुरू हुआ, 15-20 मिनट 25 मिनट की अजान के शब्द सुनकर परेशान हो जाने वाले आजकल हमारे देश में मंदिरों की संख्या बढ़ गई है और लाउड स्पीकर लगाकर दिन रात ओ हनुमान चालीसा ये वो सब इतने जोर जोर से बजाते हैं। पहले एक प्रशासनिक रोक टोक होता था कि कोई इतना जोर जोर से लाउड स्पीकर नहीं बजाएगा। आजकल मतलब नेताएं ऐसे कर दिए हैं कि हम गली मोहल्ले में जब देखो लाउड स्पीकर लगा के मंदिर में वो कोई कैसेट बजा देते हैं या फिर ये हनुमान चालीसा किसी से बुलवाते हैं। तो ये राजनीति ऐसा हो गया है कि जो ब्राह्मणवाद है, कुछ ब्राह्मणों को वो ही वोट कलेक्ट करते हैं, जो पुजारी बनते हैं। वो कम लोगों को चलाना आसान है,
तो जनता के लिए बहुत कुछ करने के बजाय अगर मंदिर बना दिया जाए तो हमारे लोग तो है ही अंधविश्वासी, वो मंदिर जाएंगे पूजा करेंगे, तो ये वो ब्राह्मण उस उनको माइंड वॉश करके वोट दिलवाएगा। तो कुछ ब्राह्मणों को चला कुछ पैसा दे के चलाना आसान है। उनको क्या करना है, किताब में कुछ वो पूजा पद्धति किताब में से कुछ रट लेंगे, दो चार रट लेंगे, उसको डांग डिंग डूंग करेंगे। और जो जाते हैं लोग मंदिर में, पढ़े लिखे जो जाते हैं, वो मूर्ति देख के नमस्ते करके आते हैं। पुजारी क्या बोलता है क्या नहीं उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। और जो ज्यादातर तो हमारे देश में मूर्ख है, जो जाते हैं पुजारी क्या बोलता है वो समझ नहीं पाते, और उनको लगता है कि भगवान पुजारी के अंदर ही है, और पुजारी जो बकबक कर रहा है वो भगवान बोल रहे हैं। तो अंधविश्वास ही है। तो इन अंधविश्वास को बांध के रखने के लिए पुजारियों का होना बहुत जरूरी है। और पुजारियों को बहुत ज़्यादा पैसा देने की भी ज़रूरत नहीं, उनको थोड़ी ना 5 स्टार जिंदगी जीनी है, और थोड़ा बहुत उनके घर में पैसा देने हैं, और हरदम उनको थोड़ा नशे वशे की पैसा चाहिए, और वो एक तरह की हुकूमत चला रहे हैं। और ज़्यादातर मंदिरों में होटल बना रखे हैं, प्रसाद के नाम पर होटल बना रखे हैं। 150 रुपया प्लेट दाल चावल और कुछ खट्टा ये वो करके मतलब खाना बनाया जाता है। तो 10-15 मिनट अजान की शब्दों से परेशान होने वाले हरदम लाउड स्पीकर लगाकर वो हनुमान चालीसा ये वो सब रटते हैं। तो आसपास के बच्चे कैसे पढ़ेंगे इतने आवाज में? कोई मुंह नहीं खोलता। वो कहते हैं कि कौन कहेगा, हम मुंह खोलेंगे तो सब हमारे विरोधी हो जाएंगे। ये है हालत। कल मैंने बाजार गई थी, एक दुकानदार अपने दुकान की सारे कचरा लाके पूरा रोड के ऊपर बिखेर दिया। सहन नहीं हुआ मुझे, वही मैंने दूसरे आदमी को बुला के भेजा कि मैं ये क्या करे, कोई कुछ उसको कह क्यों नहीं रहा, वो अपना कचरा अपने दुकान के पास रखे कि म्युनिसिपालिटी का गाड़ी आए और उठा ले जाए ना। वो हमेशा ऐसे करता है, कौन कहेगा, जो कहेगा वो उसके साथ झगड़ा करेगा। मतलब लोग एक दूसरे से भी डरते हैं। मतलब हमारे देश में प्रशासनिक जो डर है होना चाहिए, जो आईन कानून के प्रति साधारण लोगों की जो थोड़ा डर होता था कि मैं कोई गलत काम करूंगी या करूंगा तो मुझे पनिशमेंट मिल सकता है, ये डर खत्म होता जा रहा है। और पुजारियों की हुकूमत बढ़ती जा रही है, और लाउड स्पीकर बस अजान से परेशान हो जाते थे। और ये वो जब से हनुमान चालीसा की रट चला तब से देश की दुर्गति हो गई। हनुमान भी नहीं सुनते, हनुमान भी नहीं सुनते। ये सारे पिछले साल की दुख है जो मेरे मुंह से निकल रही है अभी। अगले साल भी यही दुख साथ चलेगा इसलिए साल बदल जाएगा, हाल नहीं। कुछ भी हो, बधाई सबको, हैप्पी न्यू ईयर।